वासी को बुलाया, मीटिंग किया और कहा कि मेरे महल को छोड़ करके अब सब दूर जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने पाप किया है और पाप से लक्ष्मी घटे, इसलिए जल्दी जगह खाली करो। जगह खाली किया गया। द्वारका से सब प्रभास क्षेत्र आ गए, जहाँ सोमनाथ है वर्तमान वहां आ गए। सबने यजन किया, यज्ञ किया और यजन तो कर रहे हैं, लेकिन यजन करते करते मदिरा पान कर लिए। आजकल लोग धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पीने से बाज नहीं आते हैं। देवी देवता के नाम पर जनता को सोचते हैं, अश्लील गीत डांस करते हैं और मदिरा पान करके ऐसे ऐसे भक्ति गीत देवी देवता को सुनाते हैं। परिणाम क्या निकलता है? वे देवी देवता श्राप देकर के विदा हो जाते हैं। इसीलिए जो सरस्वती पूजा नहीं करते हैं, देखो जितने मूर्ख होंगे बिना पढ़े लिखे लोग, वही लोग चंदा मांग मांग करके पूजा का आयोजन करता है। सरस्वती जी नहीं कहते हैं कि चंदा मांग कर पूजा करो, अरे खुद घर की पूजा करो। लेकिन आज इस समय जो लोग चंदा देते भी हैं, वे लोग भी नरक में जाने के अधिकारी हैं। ये ध्यान देना जरूरी होता है कि हमारा दान का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। अगर आपकी वस्तु का दुरुपयोग करता है तो आपकी दुर्गति होगी। इस प्रकार का भाव यहाँ हुआ है। आपस में लड़े भिड़े, अस्त्र शस्त्र था खत्म हो गया, आपस में लड़ने लगे। तत्काल एका नाम का घास बन गया, घास को जैसे उखाड़ा सबके अस्त्र बन जाता और आपस में लड़ भिड़ करके सब मृत्यु के घाट उतर गए। भगवान बचे हैं उद्धव जी मैत्री जी को लेकर के किनारे हो गए, वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। भगवान ने सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया, कथा श्रवण कराया है। यदुजी महाराज और दत्तात्रेय जी का संवाद सुनाया। दत्तात्रेय जी के साथ 24 गुरुओं के माध्यम से सीख मिलती है कल्याण कैसे हो। नव योगेश्वर संवाद समझाया है निमि महाराज के संवाद से कि जीव कर्म के बलबूते पर उन परमात्मा को पाना चाहेगा तो नहीं पा सकता है। यह भागवत धर्म ऐसा धर्म है कि कथा सुनते जाए और स्वाभाविक अपने लक्ष्य को प्राप्त करते जाए। सुना हुआ कट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा हो। माइंड में कहीं बाहर स्टोर हो ना हो, लेकिन इस माइंड में जमा जरूर होता है। इसीलिए कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए और भगवान के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके भगवान के प्रति सरेंडर कर देना चाहिए कि प्रभु अब आप ही सब कुछ करने वाले हो, जो भी कर्म करे भगवान को सौंप दे। कायेन वाचा सेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना मानुषः स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। सब कुछ मन से, शरीर से, तन से, विचार से, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से भगवान के चरण कमल में अपने मन को सौंप दो, क्योंकि तेरा मन दर्पण कहलाया है। आपका मन ही दर्पण है, आप क्या हो। भगवान के चरण कमल में सौंप देने से आपकी मति भगवान की कथा में लग जाएगी। मत कथा श्रवणे श्रद्धा मधुमत ध्यान उत्तम सर्व लाभोपहरणम दास्य मातु निवेदनम। भगवान के चरण कमल में मति को स्थिर कर देने से कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने उपाय बतलाया है। हम आप कैसे मिलेंगे? जब पूछा भगवान ने कहा कि विरोधाय पृष्ठोयम। भगवान देखते देखते भागवत में प्रवेश कर गए कि भागवत जी का आश्रय लो और मुझे पालो। यह भागवत जी कृष्ण है, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान ही है। इसलिए भगवान के जैसे घर में कोई फोटो चित्रपट रखो अच्छी बात है, ना रखो कोई बात नहीं। इसी ग्रंथ रूप भगवान की आरती उतारो, इन्हीं भोग लगाओ, इनका ही वंदन करो और इनका ही मार्गदर्शन लो। इनके जैसा गुरु कोई नहीं मिलेगा दुनिया में। हम कोई भी व्यक्ति कुछ अलग की बात नहीं कहते, लेकिन भागवत को देखी बात नहीं कहेगा। इसीलिए अपने अपने घर में जहाँ मनोरंजन के इतने साधन रखा है, उस घर में भागवत जी अगर होंगे तो निश्चित करके आपका मार्ग प्रशस्त होता जाएगा, आपका काम बनता जाएगा। इस प्रकार भगवान भागवत में समा गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज नहीं चाहते हैं कि परीक्षित जी जैसे राजा जो कथा सुन करके इतना सुना है, मेरे सामने में इनका शरीर ली जाए। इसीलिए यहाँ से विदा हो रहे हैं।
गुरुदेव के चरण कमल में वंदन किया है। परीक्षित जी महाराज ने, हे गुरुदेव, आपने कथा सुना करके मुझे मुक्त कर दिया, यह भान खत्म कर दिया कि भगवान लंबे समय भजन करने से मिलते हैं। भगवान तो तत्काल मिल जाएंगे, तत्काल आपके भीतर में व्याकुलता हो, भगवान अभी प्रकट हो जाएगा। हमारे भीतर में व्याकुलता कितना है यह मानने योग्य है। भगवान सुखदेव का पूजन हुआ, सुखदेव जी गए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन कभी किसी संत महत जन का प्रार्थना करे, ऐसा वरदान मांगा है। ऐसे वरदान को पाकर के गदगद हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज सौनक जी से कहते हैं, सौनक जी, परीक्षित जी महाराज अपने मन को भगवान में लगा लिए, शासनाधीन है, तक्षक आए, इनकी सुरक्षा में अनेक प्रकार के लोगों को लगाया है, लेकिन तक्षक तो समय से काल तो आएगा ही, कब कहां कैसे आएगा, बहाना लेकर के आएगा पता नहीं। फूल का रूप धारण करके आया है। जैसे परीक्षित जी महाराज के हाथ में दिया है, परीक्षित जी महाराज अपने मन को परमात्मा में लीन कर चुके हैं। उसी समय फूल आज सर्प का रूप धारण करके आया है और श्री परीक्षित जी के शरीर का स्पर्श किया है। देखते देखते ज्वालाएं प्रकट हो गई और परीक्षित जी का शरीर भस्मीभूत हो गया और हाहाकार चारों तरफ होने लगा। जन महाराज परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जी ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया है। संसार में जितने कहीं भी सर्प हैं, सब मृत्यु को प्राप्त होने लगे। उनके इस प्रकार की स्थिति को देख करके तक्षक का आह्वान किया, तक्षक आ, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और आस्तिक जी महाराज ने रोका है, कहा उनका क्या दोष, ये तो ब्राह्मण का श्राप था, इसलिए तो वो आए। इसलिए सेवक का दोष नहीं होता है, दोष स्वामी का होता है। अरे सेवक तो सेवक है, स्वामी जैसा आदेश देगा वैसा करेगा, इसलिए स्वामी सेवक के दोष को नहीं देखा जाता है। तक्षक ऐसा है, रोक लिया है, भगवान का खूब भजन किया है। हे सौनक जी महाराज, कलयुग में एक से एक ऐसे धर्मात्मा राजा भी होंगे, लेकिन बाद में जाकर ऐसे ऐसे अधर्मशील राजा होंगे और सिर्फ अपना पेट भरना और शरीर के सुख समृद्धि को बढ़ा करके रखना ही अपना धर्म मान करके चलेंगे। और यह मान करके चलने के कारण प्रजाजनों के ऊपर इतना कष्ट आ जाएगा, कर का टैक्स का इतना बोझ आ जाएगा, सब लोग एक दूसरे को लड़ भिड़ करके मृत्यु को प्राप्त होने लगेंगे। फिर धर्म को ही धर्म मान लेंगे, अधर्म को ही धर्म मान करके सब लोग व्याख्या करने लगेंगे। और जब व्याख्या करेंगे तो भगवान अनेक संत मुनि आत्मा को भेजेंगे, प्रबोधित करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अंधकार से बचना चाहता है और अपने मन को सुदृढ़ करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है, तो भागवत कथा सत्संग का आश्रय ले तो कल्याण हो जाएगा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, अच्युत भगवान नारायण श्रेष्ठ है और विष्णुओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में, सत्संगों में, सत्कर्मों में भागवत से बढ़कर के कोई शास्त्र नहीं है। तच्छुद्धम विमलम विशोकम सत्यम परम धीमहि, इन सत्य सुख भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने से मेरा पार हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। इहलोके सुखमत्ता परलोके प्रतिष्ठिता, भगवान के चरण कमल में सबकी मति लग जाएगी। इस प्रकार श्री सुश्री महाराज यहाँ कथा विराम कर रहे हैं। हम लोग अंतिम श्लोक बोले उससे पहले मैं 7 दिनों में क्या सुनाया हूँ, जिन लोगों ने 7 दिन पूरी कथा नहीं सुनी है उनकी संक्षिप्त चर्चा करके मैं विराम दूंगा, जिसे समझ में आ जाए। प्रथम दिन की कथा में विलुप्त हो जाने के बावजूद भी हमने महात्मा के विचारों को स्पर्श किया, सबसे परिचय किया, कहाँ भागवत है क्या, भगवान है क्या, और किन लोगों को श्रवण करना चाहिए। और सच्चिद आनंद की व्याख्या करते हुए भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र के कारण दुखी हैं और उन्हें भागवत कथा सुना करके श्री संसादी भगवान के मुख से आज ज्ञान वैराग्य को सुदृढ़ किया है। और भागवत कथा सुनने से प्रेत योनियों में रहे दुंदकारी का भी उद्धार हो गया। इनकी कथा सुना, गोकर्ण जी महाराज का उपदेश सुना, भागवत का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में वेदव्यास महाराज ने भागवत बनाया, चतुष्कोटी भागवत का विस्तार किया, सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, उन्हें पढ़ाया। महाभारत के युद्ध में 5-5 बच्चे बैठ जाते, 5-5 बच्चे की मृत्यु होने के पश्चात द्रौपदी ने क्षमा दान किया है और
भगवान इनके यहाँ पुत्रा के पुत्र परीक्षित की रक्षा करते हैं और रक्षा करने के बाद गदगद हो गए। भगवान परीक्षित जी जब यहाँ है, इनके द्वारा कलयुग का निग्रह होता है और निग्रह करने के क्रम में इनसे दोष हो जाता है, संत का अपमान बनता है और संत के शिष्य पुत्र ने ही श्राप दिया है कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। घबराए परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर जाते हैं और श्री सुखदेव भगवान का आगमन होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। 3 प्रकार से कल्याण होगा, सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मन कैसे सुदृढ़ करना चाहिए, अन्य देवी देवता के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, इन बातों को जाना, नाम महिमा सुना, ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत मिला उसको जाना, सृष्टि क्रम का विस्तार हुआ, 9 पुत्र के साथ साथ मनु जी महाराज और शत्रुपात को प्रकट किया। मनु जी के 2 पुत्र और 3 पुत्री, आकृति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद के वंश के बारे में सुना। देवहूति महारानी के यहाँ कपिलदेव भगवान का उपदेश सुना। उत्तानपाद के वंश में भगवान पृथ्वी बनकर अवतार लिए और प्रियव्रत जी के वंश में भगवान ऋषभदेव बनकर अवतार लिए। इनकी महिमा को सुना। पृथ्वी जी महाराज की संत निष्ठा के बारे में सुना। भरत जी को पकवान से कहीं आसक्ति न हो ये सुना। 6वें स्कंद में नाम की महिमा के साथ साथ ये 3 प्रकार से शाम के तीर्थारोहण हुआ, स्तोमम वेद हुआ, वैकुंठ नाम ग्रहणम मसेसा मद हरम परम उसी श्रवण किया। भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान सबको मानते हैं और इसीलिए हम लोगों ने प्रहलाद की चरित्र सुनी। भगवान तैयार रहते हैं, इसीलिए गजेंद्र की कथा सुनी। भगवान को ही सर्वस्व दान करना चाहिए, इसलिए बलि के प्रश्न को सुना। और राम जैसा जीवन अपने जीवन में हम मर्यादा अपना, इसलिए रामचरित सुना। और कृष्ण जैसे जब मन किसी का इधर उधर लग जाए तो कैसे खींच करके अपनी ओर लगा ले, इसीलिए कृष्ण चरित्रों को सुना। लोगों के कल्याण के लिए हम लोगों ने भगवान की बाल लीला सुनी, कर्म की प्रधानता के लिए गिरिराज लीला सुनी और हर प्रकार से आनंद की अभिलाषा के लिए हमने रास लीला से वर्णन किया। और जीवन में अगर सुदृढ़ होकर के कार्य करना है इसलिए विवाह लीला से वर्णन किया है। जीवन में किसी महत्वजन का अपराध न हो इसलिए सत्य के माध्यम से सुना। भगवान इतने दयालु है इसलिए हमने सुदामा चरित्र सुना। और जीवन में सब कुछ पाना है तो गुरुदेव के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए, इसलिए दत्तात्रेय जी के माध्यम से 24 गुरुओं को सुना। आज जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, इन 7 दिनों में हमने कथा के माध्यम से सबका मन हट करके किस प्रकार गोविंद के चरण में लग जाए इन बातों को जाना है। जीवन को सफल बनाना है तो संतुष्ट करके दया का भाव रखते हुए अपने मन को भगवान के चरण में लगा ला। दुनिया के समस्त ज्ञान भागवत विराजमान है, इसलिए मानवता का संविधान भागवत है। ऐसे भागवत कथा का हम लोगों ने यथासमय इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पर सब लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। आप लोग, मुझे तो गर्मी नहीं भी लगती लेकिन आप लोगों की गर्मी देखकर मुझे लगती है, इसलिए दोनों तरफ से पंखा लगवा करके रखा है कि कम से कम आप लोगों को भी राहत है। यहाँ पर कथा का आयोजन हुआ, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, भगवान की कृपा के पात्र हैं। लेकिन सबसे सगर्व जो मुख्य परीक्षित का भाव यहाँ रख रही है ऐसी डॉक्टर श्रीमती शीला आजाद जी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ये शुभकामना की पात्रा है और उनके सब परिवार जन सगे संबंधी, इनके जितने भी सहयोगी जो स्टाफ लोग हैं और उनके पुत्रवत सब लोग हैं। मैंने यही देखा है इन 7 दिनों में कि सब लोग जैसे पुत्र काम करता है हर प्रकार से संलग्न रहता है, इस ढंग से सब लोग संलग्न रहे और इसलिए सबको आशीर्वाद व्यासपति पर विराजमान हो, सबको शुभकामना देता हूँ। आप सबका मन भगवान के चरण कमल में लगा रहे, आप सबके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम। इससे पहले कि अगर 7 दिनों में किसी को मेरे विचार भाव स्वभाव के कारण कोई कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि जो बालक है तो उत्तरी बाता सुन ही मन पुत्र रोमाता। कथा तो कथा है, सत्संग है, लेकिन समय व्यक्ति स्थान सबको देखते हुए दोष होना स्वाभाविक है, तो बुरा लगे तो क्षमा करेंगे। अगर अच्छा ही लगा
तो कुछ न कुछ जीवन में उतारेंगे। इसी भावना के साथ में विराम दूं, सब लोग हाथ उठा करके मंत्र बोलेंगे जिससे कथा का फल सबको प्राप्त हो। नाम संकीर्तनम यस्य, सब बोलेंगे सर्वपापनाशनम प्रणामो दुःखशमनस् तम नमामि हरिं परम। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। इस प्रकार यहाँ जो चल रहे 7 दिवसीय जो अनुष्ठान है, यह अनुष्ठान यहाँ विराम ले रहा है। भागवत कथा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये यात्रा है, यात्रा यहाँ से चली है तो कहीं और जाकर रुकेगी। इससे पहले मैं कथा कर करके यहाँ आया, मुझे को पता है। और सब लोग